रमजान है और आज रमजान की पहली सहरी है। रोजादारों, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हुआ जाता है, उठ जाओ, जल्दी दही ले गया, जल्दी 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 जल्दी। मस्त जोक मारा। ये देखिए, आपने कभी लाइव चुड़ैल देखी? हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती है लस्सी पे। तेरा शैतान वाकई नहीं बांधते हैं। और ये ऐड होगी हमारी क्रीम और मजेदार। मजा रहा है। मतलब कि अब मैं पास हो चुकी हूँ तो इसका मतलब है शादी कर देनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको मेरा हुलिया देख के पता चल ही गया होगा कि भाई रमजान है और आज रमजान की पहली सहरी है। तो मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आपको रमजान की पहली सहरी बहुत 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 मुबारक हो। खैर 3:30 का टाइम हो रहा है, जो सहरी का टाइम है वो है बंद होने का 5 बजे, लेकिन मैं सहरी की खुशी में, एक्साइटमेंट के चक्कर में सोई नहीं। और फिर मैंने सोचा कि अगर निवरा तू सो गई तो तुझसे सहरी में उठा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ खाने के लिए उठती हूँ तो मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि सर्दियों में रमज़ान आया है, सर्दियों में उठना बड़ा काम होता है अपने कंबल से। लेकिन खैर मैं सोई नहीं इस खुशी में कि आज हम सहरी रख के फिर सोएंगे, क्योंकि कल हमें छुट्टी है। तैयब जो है वो काम से आते ही सो गया, महविश भी सो गई, अम्मी भी सो गई हैं। उनको अब मैं उठाऊंगी, आज उनका अलार्म निमरा अली बनी है। खैर क्योंकि आज पहली सहरी है तो मुझे बड़ी खुशी थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा खाना बाहर से मंगवाएंगे, थोड़ा सा घर पे बनाएंगे और अच्छे से हम लोग सहरी करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैं तैयार श्यार होकर बैठ गई हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना मैं हिजाब में? मुझे पता है मैं अच्छी लग रही होंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज सारी सहरी जो है वो हम लोग मिलकर बनाने वाले हैं। मैं आपके साथ अपनी पहले रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि पहले रोज़े में हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी बहना भी शामिल होगी, मतलब मेरी बड़ी अम्मा, मेरी बड़ी बहन सहरिश भी, वो लेकिन इफ्तारी में आएगी। सहरी जो है वो हम सिर्फ घर वाले करेंगे। तो जिस कमरे में हम लोगों ने सहरी करनी है उस कमरे की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मजा है गंद। और किचन तब करेंगे जब अम्मी उठ जाएंगी। अम्मी ने मुझे कहा था कि मुझे 3 बजे उठा देना, लेकिन मैंने कहा कि मैं अम्मी को ज़्यादा जल्दी नहीं उठाऊंगी, 4 बजे तक हम उनको उठाएंगे, क्योंकि 5 बजे तक टाइम होता है। तो आपको कमरा दिखाते हैं जो हम लोगों ने साफ़ करना है। खैर ये अभी कमरा है जिसको हम लोगों ने साफ़ करना है। मैंने ये टेबल सेंटर में रख दी, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आके कहते थे आप लोग बिस्तर पे खाना खाते हैं, बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपनी ऑडियंस की हर बात मानती हूँ, बिस्तर पे आज से खाना बंद। मैंने जो है इस टेबल को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि नीचे जब हम लोग दस्तरखान बिछाते हैं ना तो फिर जगह बहुत कंजस्टेड हो जाती है, फिर आप खुल के खा नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि सोफ़े पर तो हम लोग बैठ जाएंगे, तो जो भी सहरी और इफ्तारी हुआ करेगी वो हम अपनी टेबल पर रख लिया करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी साफ़ सुथराई करते हैं, ताकि जब अम्मी उठे तो अम्मी खुश हो जाएं और खुशी से हमें सहरी पड़ोसे नहीं परोसें। अब इसकी सफाई करते हैं। अब जो है वो पूरे 4 बज चुके हैं, मैं अम्मी को उठा देती हूँ। अगर मैं अम्मी को अब नहीं उठाऊंगी तो अम्मी बाद में मुझे डांटेंगी कि मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो ओए बारिश हो रही है, ये देखें, मतलब कि रमज़ान का रोज़ा और माशाल्लाह से बारिश हो गई। वैसे बारिश ना भी होती तो मौसम ठंडा ही था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि चल निमरा बारिश कर देते हैं। खैर बारिश हो गई है। अब जो है हम लोग उठाने आ गए हैं अम्मी और महविश को। रोज़ादारों, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हुआ जाता है, उठ जाओ। मुझे अपने साथ परात लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास परात नहीं है, लेकिन मेरे पास एक असला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी बात सुनिए, मेरे हाथ में ये शावर गन है, कोई असला तो नहीं? आपके मुंह पे छिड़क दूं, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कंबल गिल्ला हो गया। उठो। खैर अब जो है मैंने इनको उठा दिया है। अब जो है अम्मी जी उठो, सहरी बनाओ। अब जो है वो बारी आती है तैयब को उठाने की। तैयब को उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तैयब नहीं तो दही, नान और चने लेकर आने हैं, तो तैयब को पहले उठाते हैं। लेट्स गो। तैयब को तो उठाते हुए डर ही लगा है, इसको उठाना तो ऐसे करके हाथ मारता है, वो उठा करके आपके मुंह पे लग जाता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है तैयब को उठाते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग उठाएंगे। तैयब उठ जा, टाइम हो गया, जल्दी दही ले गया, जल्दी 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 जल्दी। भाई साहब ओवर एक्टिंग तैयब पे खत्म है। तैयब उठ जा, बारिश हो रही है, बारिश फिर तेज होगी, फिर दही नान चने किससे लेके आएगा? आज जैसी स्पेशल सहरी करनी है, जल्दी उठ भाई, उठ जाना। रोज़ादारों, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हुआ जाता है, रोज़ा रखने के लिए उठ जाओ।
मुझे लगता है मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा स्वाद मिलेगा क्योंकि मैं इसको उठा रही हूँ। ये इस हालत में जो है वो तैयब दही लेने जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। तैयब को डर लग रहा है तैयब कहीं भीग ना जाए। अगर तैयब भीग गया तो तैयब जो है वो उसका बना हुआ है। किसका बना हुआ है तैयब? नमक का बना है। तैयब खुर जाएगा। चल जा दही लेकर जल्दी जा। क्योंकि हाँ नान चनेली, क्योंकि मैं जो है वो नान चने नहीं खाती तो मैं पराठा खाऊंगी सालन के साथ जो भी अम्मी ने बनाया होगा तो हम लोग वो खाएंगे। तैयब दफा हो जा। कैसे जा रहा है? मस्त जोक मारा रे। कैसी हसीन अम्मा है, सिर्फ मेरी अकेली के लिए जो है वो पराठा बना रही है और माशाल्लाह से आटा भी बस थोड़ा सा ही है। नहीं आटा है। आटा है। अच्छा मेरे लिए जो है वो इतना सा निकाला है। खैर आज हम हमारी बिल्ली को भी आज रोजा रखवाएंगे, उसको भी आज खाना देंगे फिर इफ्तारी में देंगे। नहीं ज्यादती हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाने लग गई है आजकल तो उसके लिए हम लोग उसको देते रहेंगे। उसको रोजा ना भी रखवाएं तो ठीक है। ये जो है मस्त किस्म का मेरा पराठा रोल हो रहा है। आज आपको मेरी मामा इतना मस्त पराठा बनाती हैं, आपने उनके हाथ के जितना मज़ेदार पराठा आज तक नहीं खाया होगा। इतना मज़ेदार, मतलब बहुत फेमस पराठा है मेरी अम्मी का ना ये वाला पराठा। अच्छे से उसको आपने पहले रोटी को बेलना है, उसके अंदर ढेर सारा घी लगाना है, फिर उसको जो है वो इस तरह से अम्मी चकोर पराठा अम्मी जो है वो बहुत मज़े का बनाती है। तो इस तरह से वो जो है उसको चकोर कर लेती हैं और फिर उसके बाद उसको ऐसे वो करके फिर दोबारा उसको ऐसे करके फिर दोबारा ऐसे रोल करती है छड़ा और ये आ जाएगा तवे पे। अब ये पहली सहरी थी जो अम्मी बना रही है, ठीक है। और क्योंकि आधी हम लोगों ने बाजार से मंगवाई है तो नेक्स्ट सहरी जो है कभी मैं बनाऊंगी, कभी महविश बनाएगी और कभी तैयब बनाएगा। तो आपको इस रमजान वैरायटी देखने को मिलने वाली है। सो आप मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और सारे रमजान के मेरे जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो आपने देखने। क्योंकि जब भी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ सब लोग यही आके कह रहे होते हैं कि डेली ब्लॉग करें, आपके ब्लॉग्स बहुत मजे के होते हैं। तो मैं हाजिर डेली ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने सारे देखने। ताज़ा सालन अम्मी ने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, सिवाय एक कीमा के। अम्मी ने कहा है कि क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया फ्रिज में जो भी पड़ा है वो 10 साल पड़ा ही रहेगा, तो जितना भी सालन है वो सारा हम पहले ही रोज़े में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो है वो नई नई डिशेज़ बनेंगी। तो ये जो है वो हमारा ताज़ा कीमा है और फ्रिज में पड़ी इधर उधर से आई हुई 2-3 डिशेज़ हैं। और मैविश अभी तक नहीं उठी, हम तैयब की ड्यूटी देते हैं कि तैयब उठाएगा। चला तो ये मैविश में उठाने चलिए, चल। मैं जानती हूँ कि तैयब के अंदर वो विल पावर है कि तैयब मैविश को उठा ले, क्योंकि मैं नहीं उठा पा रही ना मैविश को। मैंने शावर गन से भी उठा के देख लिया। वो कह रही है निम्रा मुझे ना उठाना, निम्रा मुझे ना उठाना। ये देखिए, आपने कभी लाइव चुड़ैल देखी? कह रही है जब दस्तरखान लगेगा तब मुझे बुलाने आना। मतलब हम इसके मुलाजिम हैं जो उठ के बैठे इसके लिए लस्सी और पराठे वगैरह बना रहे हैं। चल उठ। कह रही है तेनू पता तो होंगे मैं ऑफिस जाना है। खैर तैयब इसको नहीं उठा सकता, इसको ये जो है हम लोगों की लस्सी तैयार होने लगी है। सबसे पहले लस्सी के अंदर ढेर सारी चीनी, मुझे ढेर सारी चीनी अच्छी नहीं लगती तो अम्मी को मैंने कहा कि कम ही चीनी डालें, ठीक है। कम चीनी डाल के अब इसको अच्छे से आपने मौलवी अज़ान दे रहा है, रोज़ादार वाला नबी के प्यार और रोज़ा बंद होने में 20 मिनट रह गए हैं। तो अब जो है हम अपना सारा सामान जो है यहाँ पे सेट करते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। है बचा कुचा सारा सामान जो हमारी फ्रिज में पड़ा हुआ था वो अम्मी गरम शरम करके ले आई हैं। अब हमारा काम बनता है कि हम लोग चुप करके सहरी कर लेंगे। सहरी में सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट बाकी है। सुना था रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों तो अभी तक यहीं पे हैं। उसे कितने जाना है? जन्नत ही जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। नजर आ रहा है। अभी हम लस्सी से पेट भरेंगे, लेकिन जैसे ही रोजा बंद होने में 1 मिनट रह जाएगा तैयब मैविश मैं अम्मी सब अपने मुंह पर टंकियां लगा देंगे। हम लोग सहरी में ऐसे पानी पीते हैं जैसे अगले दिन हमें पानी नहीं मिलेगा। लस्सी जल्दी जल्दी पी लेते हैं, लेकिन वरना तैयब ने मुझे पीने नहीं देनी।
हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती है लस्सी पे। मैं जो एक गिलास पीता है, मैं जो आधा गिलास पीता है, मैं जल्दी जल्दी पी लूं। तो मैं एक भी नहीं पीता, तो जब भाई है ना पी ली उन्होंने भी नहीं पीता। ते तेरा तीसरा गिलास है। अभी मेरा दूसरा गिलास है। सहरी छोड़ के तैयब जो है वो उस लड़की के मैसेज के इंतजार कर रहा है। तेरा शैतान वाकई नहीं बनते है। फिर लड़की ए स्क्रीन पे क्या टच कीता है? हमने टाइम चेक किया टाइम नहीं चेक कीता अम्मी जी। बाकी मैसेज चेक देखा पानी। अभी जब मैं सारी सहरी अंदर लाके रख रही थी ऐसे ऐसे करके वॉइस मैसेजेस कर रहा था। शुक्र है मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे था, मैं चेक करूंगी। माफी दे। दो पूड़ियाँ फिर खत्म कर दे। वही हुआ जो अजलों से होता है। बेचारी मैविश को जो है वो लस्सी नहीं मिली है। 2 गिलास ही देना। कह रही है मैंने चाह मिली। तेन मिलते गई है ना, जल्दी जल्दी खाना सी ना, घंटा इसे खाने में लगा दिया, फिर लस्सी तो नहीं बचनी थी। क्या मेरा पेट बिल्कुल जो है वो फुल हो चुका है। अब जो है वो हम पेट भर के पानी पियेंगे और फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। ये देखें, इसने अभी 2 पूरियां खाई हैं, 1 पराठा खाया और अब जो है ये बाउल दही का खाने लगा और इसने 2 गिलास लस्सी भी है। अच्छी बात है माशाल्लाह, खाते पीते घर के साथ रहते हैं हम लोग तो इतना ही खाएंगे। लेकिन तैयब कुछ एक्स्ट्रा ही खाता है क्योंकि तैयब ने काम भी करना होता है। तो खा खा चलो चम्मच लेके आओ जो। ना ना खा, तू ना खा, तू ना खा। कोई ये देखें इसको, इस प्यासे को देखें, क्योंकि अजान हो रही है तो बेहतर है कि आप ढेर सारा पानी पी लें। अजान नहीं हो रही है, अजान नहीं हो रही है जे 5 मिनट रह गए। 5 मिनट है जम्मी जी, फिर उसी के पानी पी रहे हैं। ये बारिश हो रही है अभी अन्य तेज तो दरवाजा बंद करो भाई ना। रहने लगाऊंगी। अब जो मैंने पानी शानी पी लिया, वजू शुरू करके हम बैठ जाएंगे। जैसे अजान होगी नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको अपनी सहरी की रूटीन दिखाई थी, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको अपनी इफ्तारी की रूटीन ना दिखाएं। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए इफ्तारी की रूटीन लेकर। खैर आज का रोज़ा, आज का इफ्तार जो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ इफ्तारी में हमारी प्यारी बहन भी है, मतलब मेरी दूसरी अम्मा। बचपन से लेकर अम्मी ने हमें पाला था, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए सैरिश ने इस कोटे को पकड़ लिया। सैरिश ने कहा कि ये कोटा अब मेरा है, मैं इन सबको पालूंगी। तो उसने हमें पाला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो पहले रोज़े में, पहली इफ्तारी में हमारे साथ है। तो अम्मी जाओ उसके लिए कुछ, मतलब अगर हम लोग अकेले सहरी इफ्तारी कर रहे होते तो हम लोग नॉर्मल चीज़ें बनाते, लेकिन अब सैरिश आई है तो उसके लिए ज़्यादा एहतमाम करना पड़ा है। वैसे तो मैंने पहले इफ्तारी की तैयारियां करके रख ली थी, लेकिन अब जो है वो मज़ीद हम तैयारी करेंगे। तो हम लोग इफ्तारी बनाने वाले हैं। इफ्तारी में क्या क्या बनाने वाले हैं ये आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। तो हम आपको मिलवा देते हैं हमारे खसूसी मेहमान से, जो कि है ये आराम। हाय बोलो, हाय हाय। और ये है उसकी मामा, ठीक है। इनके लिए हम लोग ने इफ्तारी बनानी है। हम लोग कुछ जो है वो तैयार श्यार होकर बैठ गए, लेकिन मैं भी जो है वो आपको पता है, फिर ये तैयार भी हो जाता है, ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है। जल्दी तैयार हुई, आई समझ। चलो जी, अब जो है हम लोग जो है वो किचन में जाते हैं। किचन में जाकर देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां होने वाली है। और अम्मी का थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं क्योंकि इफ्तारी हो जाएगी मेरे ख्याल से 6 बजे के करीब। तो 6 बजे तक हमें सब रेडी करना है और 5 तो बज गया, मतलब 1 ही घंटा हमारे पास। तो जल्दी चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। सबको रमजान का पहला इफ्तार मुबारक कहते हैं। मैंने कहा सबको रमजान का पहला इफ्तार मुबारक कहते हैं, तो मैं कहती है खैर मुबारक। खैर आज इफ्तारी में क्या करने वाला है अम्मी से पूछ लेते हैं। हाँ जी अम्मी जी बताओ की है। जो होता है दही भल्ले हैं, आलू चाट है। आलू चाट क्या होता है? आलू चने की चाट है हमारे पास, फ्रूट चाट है हमारे पास, बैंगन के पकोड़े हैं हमारे पास, पकोड़े हैं हमारे पास, फ्राइज है हमारे पास, चीज़ बॉल्स है हमारे पास, कटलेस है हमारे पास, स्प्रिंग रोल और साथ में समोसा है। मतलब काफ़ी कुछ है। तो इसको ऐसा ऐसा बनाएंगे। और ये स्पीकर जो मैंने उतार दिए ताकि रमज़ान के महीने में तैयब गाने शाने ना सुन सके, लेकिन शुएब भाई स्टिल मैच देख रहे हैं। और महविश का क्या काम है? महविश का काम है मुँह देखना बस। भाई मैं हेल्प करवाती हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती ना थोड़ा समझ आइए। इतनी बेइज्जती उसकी होती है जिसकी थोड़ी इज्जत हो, लेकिन आपकी तो है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। ये खरबूजा जो है वो बिल्कुल छोटू सा है।
मेरे दिल की तरह। मेरा दिल वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे बातों में मैं वो उदास हो जाती हूँ। इस मामले में मेरा दिल छोटा है। खरबूजा अगर आपको काटना नहीं आता तो आप सीख लें, ठीक है। मैं एक सिखाने वाली आंटी भी हूँ, आंटी नहीं हूँ, लड़की हूँ, ठीक है। आपने छिलका उतारना है और खरबूजा जब वो छोटा सा है तो आपने उसको सिर्फ 3 स्लाइसेस में कट करना है, ठीक है। ज़्यादा आपने छोटू नहीं कर देना। पहले आपने खरबूजे के स्लाइस कर लेने हैं। मुझे खरबूजा बिल्कुल भी नहीं पसंद। खरबूजे से ज्यादा मुझे पता है क्या पसंद है, बीज नहीं, गर्मा गर्मा। अम्मी नोज कि निमरा को क्या पसंद है, इसको हमें कहीं आगे चुके हैं। अच्छा, आप लोग अगर रोजा रख के इफ्तारी बना रहे हैं ना, तो आपकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। अभी मैं खरबूजा काट रही हूँ, हालांकि मुझे खरबूजा पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अम्मी इतनी देर से इफ्तारी बना रही, मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी कैसे लगी हुई है। खैर, माओ को सलाम होता है जो रोजा रख के जो है वो इतनी तैयारी कर रही होती हैं। यार अब इसको बस कट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरी बातें तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, आज इफ्तारी बनाना सिखाएंगे आपको। अब बारी आती है केले की। केला मुझे अच्छा लगता है, ये वाला केला अच्छा लगता है मुझे। अगर आप फ्रूट चाट में डालें तो केले जब आते हैं ना बड़े मजेदार लगते हैं। तो आपने बारीक बारीक नहीं काटना। लास्ट टाइम मैंने अपने दोस्तों की दावत की थी तो मैंने इतनी बारीक बारीक फ्रूट्स काटे थे, वो सारे मिक्स हो गए थे। अभी आपने अच्छे से काटने, मोटे मोटे, ठीक है, समझ गया। ताकि फील हो गया भाई केला है, केली नहीं है। तैयब जी, ये रहा तैयब। तैयब जो है वो आज मुसलमान लग रहा है। यार ये मुसलमान लग रही है। आए दुपट्टा आगे पीछे दुपट्टा गजब बेइज्जती है। अच्छा खैर, तैयब है ना, वड्डा बल्ब लाके लाते हैं। कह रहे ने ओथे ओथे पिया है पीछे, ये पीछे प्याज पीछे भी नहीं हम उत्ते चढ़ के ऐसे खलो के ला देगा ना सोफे पे, प्याज पीछे ही है ना, ले प्यारा लग रहा है। वाओ ब्यूटीफुल ते वाल ने तो सारे वाल खराब बने दूसरी साइड तो, दूसरी साइड तो यार स्टाइल है खुदा। मैं तो काट रही हूँ, काटने में तो माहिर है हम। बात तो सही है। काटने में ना बहुत माहिर है। काटना हमने महविश से ही सीखा है। देखें, अगर अनार और अंगूर होता तो थोड़ी कलरफुल लगती है आपकी। अब जो है वो आपने अपने मिक्स फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर ऐड कर देने। पानी पा देना। अब मेरे पास ना वो नहीं है, मेजरमेंट करने के लिए कप नहीं है, तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपके पास मेवा है, किशमिश है, तो आप इसके अंदर ऐड कर लें। हमारे पास सिर्फ इस वक्त बादाम मौजूद है, तो हम जो है वो बादाम स्प्रिंकल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा हरम जो है वो बादाम खाता है, और बीच में ऐड नहीं किए तो ऊपर आप ज्यादा करते हैं। क्या है तो हमारे पानी गोल डाले, पानी नहीं हो रहा। ऐसे पूरा एक स्लाइस लेकर ऊपर इस तरह से दो पड़े नहीं, बस दो पड़े अब नहीं। बचने कैसे है, सारे लगा दे। बस एक रखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, वैसे मैंने रख लिया है। अब आप कर लें इसको रैप। क्या बना रही हैं आप? पकोड़ों का सामान, केड़े पकोड़े बाजी? आलू के आलू के बैंगन की, इसको तो मैं चिप्स बोलती हूँ, स्लाइस पकोड़े नहीं बोलती। मतलब बैंगन की चिप्स बना रही हैं। सारी शाह को कितना टाइम हो गया पकोड़े बनाने में? जितने ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा आप बताइए। जब लगेगा कि इतने काफी है तो फिर बस कर। गाइस, इफ्तारी में आधा घंटा रह गया और ये 3 औरतें अभी तक स्टार्ट में लगी हुई हैं। कुछ नहीं इनसे हुआ। तो ठंडी हो जाती है सारी चीजें जनाब। बेटा हमारा होता इधर ही खुल जाएगा, मुझे लग रहा है पता। वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ जो है हमारी आई हुई मेहमान जो है वो पकोड़े तल रही है। दूसरी साइड पे अम्मी जो है वो बैंगन कह रही हूँ, अम्मी जो है वो शरबत तैयार कर रही है, दूध सोडा और साथ में टैंग। और ये अम्मी ने गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे हमारे चीज बॉल्स और बाकी सब सामान। अभी फटाफट खजूरें तैयार करते हैं, क्योंकि चीज बॉल मैं खुद फ्राई करूंगी, कल भी जल गए थे, तो आज मैं नहीं चाहती कि वो जले। मैंने बनाया है तो मैं ही उसको फ्राई भी करूंगी। आपने खजूर को कट करना है, पकोड़े तो सारे खाने। आपने कर लिया बादाम है, इसको आपने कोट करना है। अगर चॉकलेट में तो आप कोट कर लें, लेकिन आप हल्की सी क्रीम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और ये ऐड होगी हमारी क्रीम, और इतनी मजेदार लग रही है ये। अब जो है वो हम लोग बनाने लगे हैं अपने समोसे, रोल एंड चीज बॉल। नाइस, सैरिश का पकोड़ा उछल के जा रहा है।
तो गाइस रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट रह गया, सब 2x स्पीड से काम में लगे हैं। और ये देखिए हमारे समोसे कितने प्यारे लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर का रंग हमारा इतना हसीन लग रहा है। ये हमारी जो है वो सारी इफ्तारी आ चुकी है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है मैंने और अम्मी ने बनाया है, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। थोड़ी सी जो है वो हमारी हेल्प जो है वो सहरिश ने भी कराई है। चिप्स जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो फ्राइंग पैन के अंदर बन रही है। और ये कटलेट जो है वो मेरे खराब हो गए। आज चीज़ बॉल मैंने ध्यान से किया, ये तो अच्छे लग रहे हैं। ये जो है वो थोड़े कच्चे कच्चे लग रहे हैं, लेकिन कच्चे नहीं क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल सारा पका हुआ था। अब बारी आती है रोज़ा खोलने की, ठीक है। ये हमारा इफ्तारी का सामान है, सबका अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, ठीक है। अब हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और इनसे रिव्यू लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पूरे रोज़े में बस प्यास लगती है, भूख मुझे लगती नहीं है क्योंकि मेरे साथ पेट नहीं लगा हुआ। जिनके साथ लगा हुआ है वो लोग खा रहे हैं। अब इतना सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, सब कुछ खुद ही बनाया तो खाने का भी दिल नहीं कर रहा। बस हम शुएब भाई को खिलाएंगे, ठीक है। जब भी हम लोग इफ्तारी करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, फिर मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाती। तो हर बार मैं सच को कहती हूँ तुझे मैं आलू के कटलेट्स खिलाऊंगी, तुझे मैं ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, लेकिन वो हर बार बेचारी रह जाती है। इस बार उसको मौका मिला है और उम्मीद है कि अच्छा बना होगा, क्योंकि बीच में मैविश ने अपनी कारस्तानी करके ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने संभाल लिया। ये देखें, ये सिराचा सॉस के साथ दिया। मजेदार मजेदार ये देखो चीज बॉल्स पिया है, लेकिन मैविश फिर भी उन को मांग के खाएगी। शेब भाई कैसा है? मतलब कि अब मैं पास हो चुकी हूँ तो इसका मतलब है शादी कर देनी चाहिए। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ कुकिंग मुझे आ गई। सारा कुछ बड़ा अच्छा। क्यों मैं ऐ बनाया शुएब भाई तो सेवी खा के खाना है, जो अम्मी ने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। वो हमारा सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस नमाज का टाइम बहुत थोड़ा सा होता है, तो ये नमाज फौरन पढ़नी चाहिए। तो शुएब भाई और तैयब जो है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने चलेंगे। अब हम तीनों भी हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फिर आकर दोबारा से पेट पूजा जारी करेंगे। तो सारी शुएब भाई जहाँ अपने घर को चले गए हैं, मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्यों ना स्किन केयर कर ली चाहिए। तो ये था हमारा आज की सहरी और इफ्तारी का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हम आगे रमज़ान के व्लॉग्स बनाएं या ना बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरी तरह से आपको रमज़ान मुबारक और आपके आने वाले रमज़ान के सारे रोज़े बहुत बेहतरीन गुजरें और इसी तरह से ठंडे गुजरें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।